गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 17 सितंबर और करंटली टाइम हो रहा है 9:32। बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 52,200 के आसपास बैंक निफ्टी अभी चल रहा है। अगर हम लोग मार्केट को देखें तो आज मार्केट गैप अप हुआ और गैप अप होने के बाद से मार्केट ने अपने गैप को फिल भी कर दिया फर्स्ट कैंडल में ही, और उसके बाद से थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आके और सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से अभी ऊपर निकल रहा है। जहाँ पे ओपन होता वहाँ तक जा चुका है। तो किस तरीके से ट्रेड बनाना है, कैसे प्लान बनाना है, देखिए अगर ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट को हम लोग चेक करेंगे ना, तो हम लोग को यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों ही इक्वल दिख रहे हैं कि ना ही बायर्स इक्वल, ना ही बायर्स ज़्यादा है, ना ही सेलर्स ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था वहीं पे मार्केट फिर से घूम के ये आ गया। प्रॉपर यहाँ पे बैलेंस होके मार्केट चल रहा है। तो अगर मार्केट को ऊपर निकलना है ना, ठीक है, अगर ऊपर जाना है तो इसको ब्रेकआउट देगा, ऊपर निकलेगा, 300 को ऊपर निकल जाएगा। अगर आप ये मान के चलिए कि 300 का अगर ऊपर मार्केट निकल गया, ठीक है, ये 300 का जो लेवल है इसके ऊपर अगर मार्केट निकल गया तो फिर ये निकलते ही जाएगा। समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकल गया तो फिर ये बुलिश ही रहेगा, बेयरिश होने के चांसेस इसके उसके बाद से कम हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके और यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगता है, या फिर मान लीजिए यहाँ से गिर जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जब 100 का लेवल ब्रेक होगा ना, ये 100 का, ठीक है, जहाँ पे ये मार्केट सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर गया है, ये वाला जो लेवल ब्रेक होगा उसके बाद से जो मार्केट है वो सेल साइड में जाएगा। इसके पहले मार्केट यहाँ पे सेल साइड में नहीं जाएगा, ठीक है। ये मार्केट के लिए प्रॉपरली एक रेंज बना हुआ है। ये अगर मार्केट इसके बीच में रहता है तो कोई भी एक डिसीजन हम लोग को नहीं लेना है। इसके बाहर निकलेगा तो बाई करना है, इसके नीचे निकलेगा तो सेल करना है, ठीक है। इसके बीच में अगर सेल करना है या बाई करना है तो फिर हम लोग को उसके लिए मार्केट का अलग स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना होगा, और वो फाइंड आउट क्या करना है, उसको बनने देना होगा मार्केट के अंदर में, ठीक है। फ्रेंड्स, जो मार्केट है वो अभी 52,158 के आसपास चल रहा है। मैं एक ऑर्डर प्लेस कर ले रहा हूँ, फिर आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। इस पर्टिकुलर लेवल पे हम लोगों ने ऑर्डर को प्लेस किया है। मैं जस्ट अभी आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक सेकंड बस। इसका स्टॉप लॉस एंड टारगेट मैं फिट कर लूँ पहले। बहुत ही क्विक ट्रेड हुआ है ये। ट्रेडर्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 52,163 के आसपास से हम लोगों ने ऑर्डर को प्लेस किया है। अभी करेंटली हम लोग का 18,000 19,000 के आसपास का लॉस चल रहा है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया मार्केट वहाँ से ऊपर निकल गया तुरंत उसी सेम कैंडल में। स्टॉप लॉस हम लोग का कहाँ तक का होगा? स्टॉप लॉस होगा 240 तक का। लास्ट स्टॉप लॉस यही रहेगा हम लोग का। वहाँ पे अगर मार्केट जाता है देन हम लोग अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर देंगे, ठीक है। और जो टारगेट होगा वो हम लोग का PSY पे होगा। PSY तक का टारगेट है और स्टॉप लॉस हम लोग का 240 तक का। मतलब जो स्टॉप लॉस है वो 77 पॉइंट्स का है और टारगेट जो है वो 112 पॉइंट्स का है। करेंटली मार्केट के अंदर में सेलर्स कम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जहाँ से मार्केट ओपन हुआ पहले सेलिंग साइड में गया, ट्रैप किया, एंटर कराया सेलर्स को, देन उसके बाद से उनका ट्रैप किया, फिर यहाँ पे अभी धीरे धीरे करके सेलिंग में निकल रहा था। बट यहाँ पे फिर अगेन आने के बाद से मार्केट ने काफ़ी अच्छी अच्छी कैंडल्स यहाँ पे 2 बनाई हैं बाइंग साइड में। तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जा रहा है, कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस भी ना निकल जाए हम लोग का, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अगर स्टॉप लॉस जाता है तो फिर मैं पोजीशंस को एग्जिट करूँगा, ठीक है। बहुत जल्दी ही हम लोग का स्टॉप लॉस एंड टारगेट आने वाला है लग रहा है। फ्रेंड्स, जो हम लोगों ने अपनी पोजीशन है उसको काट दिया है, ठीक है। फ्रेंड्स, जो मार्केट है वो 52,140 के आसपास चल रहा है अभी। हम लोगों ने अपनी पोजीशंस को काट दिया है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मार्केट के अंदर में जो सेलर्स हैं वो स्टिल अभी भी कम है, बट मार्केट यहाँ से सपोर्ट देने लग गया है 100 को, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करे थोड़ा सा और फिर धीरे धीरे यहाँ से ऊपर निकले, क्योंकि
जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, ये काफ़ी अच्छा खासा प्रीमियम लेके ऊपर निकल रहा था। इस पार्टिकुलर एक कैंडल में देखेंगे ना 10:09 की, तो प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा ऊपर गया है एज़ कम्पेयर टू इस कैंडल के साइज़ के हिसाब से, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोगों ने इस पोजीशंस को एग्जिट कर दिया बीच में ही। जो इस पोजीशन में हम लोग का प्रॉफिट हुआ है वो 8,555 रुपये का हुआ है, जो कि एक ना के बराबर प्रॉफिट कहेंगे इसे हम, ठीक है। मैंने इस पोजीशन को बीच में क्यों काटा ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। थोड़ा सा वेट करते हैं और लेट्स सी देखते हैं क्या ये डिसीजन सही था या फिर ये डिसीजन हम लोग का गलत था। जो मार्केट है वो अभी देखिए 52,228 यानी कि 30 के आसपास आ गया, लगभग ऐसा हम लोग का टच कर दिया है। तो ये यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है हम लोग को कि जो हम लोगों ने यहाँ पे एग्जिट करने का डिसीज़न लिया वो कितना ज़्यादा सही था, क्योंकि मार्केट यहीं से देखिए टर्न हो गया है पूरा का पूरा। और ये हम लोगों ने टर्न होने से पहले ही इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया था कि मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, घूम के ऊपर निकल सकता है, ठीक है। और उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने पहले ही अपने लॉस को होने से बचा लिया। अगर हम लोग इसको एग्जिट नहीं करते तो फिर हम लोग का क्या होता है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा लॉस चल रहा होता। जो पहले हम लोग का लॉस चल रहा था जितना, उससे भी ज़्यादा यहाँ पे लॉस चल रहा होता और ऑलमोस्ट शायद हम लोग का स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था हम लोग का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए किस तरीके से मैंने आइडेंटिफाई किया था। मैंने बायर्स एंड सेलर्स का डेटा यूज़ किया और डेटा के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया कि जो मार्केट के अंदर में जो बायर्स हैं वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं अपनी पोजीशंस को, ठीक है, समझ रहे हैं आप। यानी कि जो सेलर्स हैं ऑप्शन सेलर्स जो हैं वो अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहे हैं, यानी कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है मार्केट के अंदर में। अगर मार्केट के अंदर में शॉर्ट कवरिंग हो रही है तो फिर मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से ऊपर निकल सकता है 52,200 के भी। इसी वजह से हम लोगों ने अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर दिया था और फाइनली जो रिजल्ट हम लोग का निकल के आया वो ये है कि यहाँ पे जो डिसीज़न था वो बिल्कुल सही था, ठीक है। तो दूसरे ट्रेड के लिए हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, कि दूसरा ट्रेड हम लोग यहाँ से बना पाए ताकि एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकल पाए। बट जिस तरीके से मार्केट चल रहा है उस तरीके से तो कुछ भी कहना बहुत ही एक अलग सा हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखें हम लोग तो मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक करना चाहिए था। यहाँ पे जब ये ऊपर निकल रहा था ना तो इसको ब्रेक करना चाहिए था, बट नहीं किया। मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया। अब नीचे गिरा तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। तो जब ये नीचे गिर भी रहा था तो इसको जाना चाहिए था एटलीस्ट इस PSY तक, ठीक है, इस PSY तक जाता, फिर यहाँ से ये ऊपर आता, बट ये बीच में से ही ऊपर आ गया। तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 5 बार यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, एक ही लेवल पे आके बार बार आके इसी लेवल पे एक सपोर्ट बना रहा है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल हो जा रहा है मार्केट के लिए। तो मार्केट के गिरने के चांसेस जितने ही ज़्यादा यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगा उतने ही ज़्यादा कम होते जाएंगे। दूसरी चीज़ हम लोग ये मिला है कि मार्केट का ट्रेंड किस साइड में है। तो यहाँ पे हम लोग को देखने को ये मिल रहा है कि मार्केट जो है वो यहाँ पे हायर हाई क्रिएट कर रहा था, बट यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अपने इस हाई को क्रिएट होने से थोड़ा सा मिस कर दिया। फिर यहाँ पे मार्केट लो क्रिएट किया एंड देन मार्केट फिर से क्या किया, यहाँ पे इसको मैं नीचे करता हूँ ऐसे और यहाँ पे, ठीक है, ये देखने को प्रॉपर मिलेगा हम लोग को, ठीक है। यहाँ पे लो, फिर ये हाई, फिर ये लो एंड ये लो नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे इसका हाई प्रॉपरली ब्रेक नहीं हुआ है। ये है लो, ठीक है, ये हाई एंड देन ये फिर लो नहीं बन पाया प्रॉपर तरीके से, यानी कि रिसेंट मार्केट का जो लो है वो यही है। क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे तो इसके विक के ऊपर, यहाँ पे इसके विक के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं की है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके विक के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं की है। तो मार्केट के लिए जो रिसेंट लो होगा वो यही वाला एरिया होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस वाले हाई को कब ब्रेक किया है मार्केट ने, बहुत ही ध्यान से स्ट्रक्चर समझना होगा मार्केट का। इस वाले हाई को कब ब्रेक किया है मार्केट ने, यहाँ पे इस कैंडल में ब्रेक किया, ना कि इस कैंडल में। तो अगर मार्केट ने इस कैंडल में ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद से मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा, यानी कि स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, यहाँ पे आया मार्केट, फिर यहाँ पे ये डाउन साइड में आया, देन फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर निकला और देन फिर मार्केट यहाँ पे गिरा नीचे, ठीक है, गिराने के बाद से इसके नीचे क्लोज नहीं किया मार्केट ने, यानी कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो डाउन साइड में नहीं गया। अगर इसके नीचे क्लोज कर दिया होता तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर था वो डाउन साइड में हो जाता। फिर मार्केट का लो ये क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मार्केट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर देखेंगे। फिर यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इसके हाई के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं दी है, ठीक है, यानी कि स्टिल अभी भी जो हम लोग का लो था वो यही था, ठीक है, वो रिसेंट लो हम लोग का यही था। और मार्केट ने क्या किया उसके बाद से देखिए यहाँ पे
मार्केट ने इस लो को यहाँ पे रेस्पेक्ट दिया, ठीक है, इस लो को रेस्पेक्ट देके मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया अभी। यानी कि पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से धीरे धीरे ऊपर ही निकलेगा। निगेटिव जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते जा रहे हैं मार्केट के। पॉसिबल है कि मार्केट 52,257 के आसपास जाएगा ज़रूर। प्रोडक्ट्स जो मार्केट है वो 52,233 के आसपास चल रहा है। अगर हम लोग मार्केट को देखेंगे तो जहाँ पे हम लोगों ने डिसीज़न लिया था वो एकदम सही डिसीज़न था, ठीक है। उसके बाद से जो हम लोगों ने वेट किया कि दूसरा कोई ट्रेड मिलता है तो हम लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे, बट रिज़ल्ट ये रहा कि मार्केट यहाँ से अभी पूरा का पूरा साइडवेज हो गया है, ठीक है। कहीं भी मोमेंटम नहीं दिया है मार्केट ने। अगर मैं इस रेंज को कैलकुलेट भी कर दूँ ना कितने पॉइंट्स का ये रेंज बना है, तो देखने को हमको ये मिलेगा। ये है बॉटम वाला एरिया जहाँ से साइडवेज हुआ है और ये है हाई वाला एरिया। 90 पॉइंट के रेंज में मार्केट सुबह से शाम तक अभी रह चुका है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए 10:30 बजे मार्केट ने साइडवेज करना स्टार्ट किया था और अभी तक मार्केट साइडवेज है उसी एक पार्टिकुलर रेंज से, ठीक है। कहीं भी नहीं गया है मार्केट। अगर इस ट्रेड को हम लोग होल्ड किए होते, जो यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट किया था, और इसको होल्ड किए होते तो एक तो स्टॉप लॉस भी जाता, ठीक है, और स्टॉप लॉस भी देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग का हिट होता प्रॉपर तरीके से, तो इतना ज़्यादा साइडवेज का भी हम लोग को एक दिक्कत होता और यहाँ पे ये असल तो जाता ही जाता, ठीक है। तो एक अच्छा खासा नुकसान हो सकता था, बट उस चीज़ को हम लोगों ने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया इसी पार्टिकुलर लेवल पे। नो डाउट कि प्रॉफिट 9,000 के आसपास ही बना है, 8-9 हज़ार बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, बट फिर भी एक लॉस से बेस्ट है वो, ठीक है, कि एटलीस्ट हम लोग का जो यहाँ पे ट्रेड है वो प्रॉपर कन्फर्मेशन के साथ यहाँ पे हम लोगों ने एग्जिट किया, कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे एग्जिट किया कि हाँ मार्केट यहाँ से पॉसिबल है कि ऊपर निकल सकता है, और उसका रिजल्ट हम लोग को देखने को भी मिला, ठीक है। तो होप आप लोग को आज का मार्केट समझ में आया होगा, किस तरीके से आज के दिन में हम लोगों ने ट्रेड बनाया, किस तरीके से हम लोगों ने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, क्या किया उसके साथ, सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट करिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। और अगर आप इस टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल है हम लोग का, इसका कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे जुड़ने से फ़ायदा ये होगा कि आपको मार्केट से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होंगी, अभी थोड़ा नेटवर्क का यहाँ पे मे बी ये इशू है, ठीक है, चलिए लोड हो गया। तो यहाँ पे जुड़ने से फ़ायदा ये होगा कि जो भी अपडेट्स मैं यहाँ पे मॉर्निंग में करूँगा वो आपको इमिडिएटली मिल जाएंगी कि लाइव मार्केट में क्या सिचुएशन बन रही है मार्केट के अंदर, ताकि आपको मार्केट को समझने में आसानी हो जाए। तो होप कि आप उस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। कल है बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी, कल मार्केट अच्छा खासा वोलेटिलिटी हम लोग को दिखा सकता है बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।